तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक नया WD आएगा और उसका प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस समय आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से, इन भागों पर बादल छा चुके हैं और यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी आज रात से आपको देखने को मिल जाएगी। पर अभी भी जो क्लाउड देखिए कि कुछ क्लाउड बैंड है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे मूव कर रहा है, पर ये हाइट यानी ऊंचाई वाले बादल है और इनसे कोई भी बारिश नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ इन भागों पर धूप के प्रभाव को कम करेगा। आसमान पर ये बादल छाए रहेंगे, इसलिए आपको एक बार फिर ऐसा लगेगा कि क्या एक बार फिर से इन भागों पर बारिश होने वाली है। पर लेकिन चिंता की कोई भी बात नहीं रहेगी और इन बादलों से कोई भी बारिश या फिर ओलावृष्टि नहीं होगी। ये सिर्फ इन भागों पर धूप के ही प्रभाव को कम करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के अन्य हिस्सों पर कोई भी इस समय क्लाउडिंग हमें दिखाई नहीं दे रही और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके यहाँ से लेकर लगभग इन इलाकों तक आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी बादल या फिर ऐसे यानी हाई क्लाउड भी नहीं है जो यहाँ पर धूप के प्रभाव को कम करे। इसलिए इन भागों पर तेज़ धूप निकलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की गर्मी अब बढ़ने वाली है। पर लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक हिंट दे दे कि एक नया WD और प्रभावशाली WD आने की संभावना है, जो कि 11 मार्च के आसपास आएगा और उसकी वजह से एक बार फिर से 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच देश के उत्तरी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। पहाड़ी राज्यों पर फिर से भारी बर्फबारी होगी। साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यानी देश के लगभग इन हिस्सों को WD प्रभावित करेगा और यहाँ पर उसके प्रभाव की वजह से कई स्थानों पर बारिश होने और ऐसी भी संभावना रहेगी कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर काफ़ी ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और अगर एक बार फिर से ऐसा ही होता है और फिर यही सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर फिर से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है और ये किसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। फिलहाल आइए जानते हैं कि देश के राज्यों पर कैसी बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 6 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए कि उत्तर भारत पर एक WD आ पहुंचा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। पर ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग WD नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा पर बर्फबारी दे और साथ ही मैदानी हिस्से के मौसम को प्रभावित करे। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी उत्तराखंड की ऊंची वाली पहाड़ियों पर इसके प्रभाव की वजह से यहाँ पर बारिश होगी और बर्फबारी भी होने की संभावना हमें 6 फरवरी को इन भागों पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर लेकिन यहाँ पर क्योंकि WD आगे की तरफ मूव करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर ऊंचाई वाले बादल छाए रहेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर धूप का प्रभाव कम रहेगा। पर बारिश होने की कोई संभावना 6 फरवरी को इन भागों पर नहीं है और उत्तर दिशा से इन भागों पर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि आसमान में हाई क्लाउड्स रहेंगे जो धूप के प्रभाव को कम करेंगे और साथ ही जो ठंडी हवाएं चलेगी इसकी वजह से यहाँ पर आपको हल्की सर्दी सी महसूस दिन में की जाएगी। साथ ही आप देखें कि एक एंटी साइक्लोन है जो उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों पर बना हुआ है, पर अभी ये किसी प्रकार के मौसम को प्रभावित नहीं करने वाला। पर ऐसा हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन जाए और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही हमारे उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दिन में धूप निकलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल सुखद ही बना रहेगा। कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर देखें कि तो यहाँ पर WD, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया था कि काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ अचानक नमी आगे की तरफ मूव नहीं करती, इसलिए यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश या बर्फबारी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर यहाँ हो सकती है। बाकी शेष दक्षिणी हिस्सों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये बड़े 7 फरवरी के मौसम को देखें तो 7 फरवरी को देखें कि बारिश और बर्फबारी का दौर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही यहाँ पर 1-2 स्थानों पर इस दौरान तेज़ बर्फबारी होने की भी संभावना 7 मार्च को रहेगी। पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसकी सिर्फ ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी जो निचले इलाके रहेंगे, मैदानी हिस्से, इन भागों पर कोई भी हलचल होने की संभावना नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के या गरजने वाले बादल बन जाए, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश हो जाए। बाकी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना 7 मार्च को भी रहेगी।
मैदानी हिस्सों पर 7 मार्च को भी कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर उत्तरी दिशा से ठंडी हवा चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर चूँकि हमने पहले बताया था कि ऊंचाई वाले बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप में थोड़ी कमी महसूस की जाएगी। साथ ही साथ आप देखिए कि देश के सेंट्रल राज्य और दक्षिणी राज्य, इन भागों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, चाहे वो चक्रवाती वायु का क्षेत्र हो या फिर यहाँ कोई भी कॉन्फ्रेंस जोन। अगर यहाँ पर चक्रवाती वायु का क्षेत्र बनता तो यहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठती, इस तरीके से यहाँ बादल बनते और साथ ही यहाँ पर बारिश होती। पर लेकिन फ़िलहाल इन भागों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और मौसम साफ रहेगा। 8 मार्च के मौसम को देखें तो 8 मार्च को जम्मू कश्मीर पर जो बारिश और बर्फबारी हो रही थी वो अब कम होने लगेगी, क्योंकि जो WD यहाँ पर बना हुआ था वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करने लगेगा। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से 8 मार्च को जम्मू कश्मीर पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पर बारिश या बर्फबारी कम हो जाएगी और इन भागों पर अब सिर्फ 1-2 स्थानों पर ही हल्की बारिश या बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। मैदानी हिस्सों पर एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और यहाँ पर फिर तेज़ हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से दिन में हल्की जो सर्दी है वो आपको महसूस की जाएगी, क्योंकि हवाओं का प्रभाव इन भागों पर तेज रहेगा। बाकी आप देखें कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जा रही है और ये इन उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हिस्सों पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्से यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी 8 मार्च को हो जाए। बाकी कोई खास इफेक्ट नहीं होगा और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और देखिए आप कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके पर, साथ ही गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 8 मार्च को भी दिखाई दे रही है। पर लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि 11 मार्च के आसपास एक नया WD आएगा, जो इस समय हमें यहाँ अफगानिस्तान और उसी तरह जो पाकिस्तान के हिस्से है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 11 मार्च के आसपास आएगा और ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी वजह से एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, और ये सर्कुलेशन ऐसा लगता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ एक बार फिर से नमी वाली हवाओं को यहाँ पर खींचना लगेगा और साथ ही जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है ये आगे बढ़ते हुए यहाँ इस जगह पर आ जाएगा। जब ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर रहेगा तो ये यहाँ से नमी वाली हवाओं को यहाँ पर पुश करने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेंगे और 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच देश के उत्तरी राज्यों पर पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी होगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर एक बार फिर से बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। अगर फिर से एक बार फिर इन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से फिर फसलों को फिर एक बार फिर नुकसान होने की संभावना रहेगी। फिलहाल इसके बारे में बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस WD के बारे में और भी अधिक सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।